Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So सबसे पहले हम आज निफ्टी को डिस्कस करते हैं एंड लेट मी शो यू स्मॉल कैप आज आउटलायर है 1.51% प्लस। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा है 0.13% माइनस है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा है 0.04% है। सो द मूवमेंट वाज इन अ ब्रॉडर मार्केट देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, या। सो नाउ लेट्स सी एट निफ्टी 50। सो निफ्टी ने आज फिर से ऑल टाइम हाई बनाया। ये जो एग्जिट पोल का दिन का हाई था उसको क्रॉस किया एंड उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया निफ्टी। सो लेट्स सी, उसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। बट सबसे पहले चीज, मंथली अप ट्रेंड है, वीकली अप ट्रेंड है, डेली अप ट्रेंड है। देयर इज नो चेंज, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द पिक्चर्स जो हमारे सामने है। अब हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज, जो ये आप लोगों को हम काफी टाइम से हमने लाइन ड्रॉ, बेसिकली ये जोन में बाजार जब जब आता है तब सेलिंग आता है। तो एग्जैक्टली हम अभी भी अब वहां पे ही है। क्या इस बार सेलिंग आएगा? वी डोंट नो, राइट। तो लेट्स ट्रेड व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ अस। तो सबसे पहले चीज जो ऑब्जर्व हमें करना चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले एक है 23,150, 160 एंड नीचे में 23,070। ये एक जोन है जहाँ पे निफ्टी जैसे ही आएगा यहाँ पे मान लो आता है और सस्टेन करता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन। नीचे में 23,070 के आसपास आता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो लॉन्ग। सो बेसिकली 23,150 से 23,070 का एक जोन है जिसमें आपको एक लॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नाउ जोन इज 23,800, 23,630, 620। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कहीं पे गैप डाउन में अगर यहाँ पे कहीं पे मिल जाए ये एरिया में 23,800 से 23,650 और फिर ऐसे ही करे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो यू कैन लुक फॉर एग्रेसिव लॉन्ग। तो एज ऑफ नाउ कल के लिए हमें 23,150, 23,070 एंड देन 23,800, 23,650, ये दो जोन है, राइट। सो कल हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, इससे इस एरिया में आएगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करें तब वी विल लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन। सो आई होप यू आर क्लियर। सो अब हमें देखना है कि ये जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, राइट, एक बार ब्रेकआउट करने एंड उसके बाद अब नीचे आया है, क्या ये नीचे का एक फेकआउट है एंड देन फिर से अगर ब्रेकआउट कर लेता है तो हमें ऑब्जर्व करना है नेक्स्ट 2-3 days, या। सो I hope you are clear. So now let's look at the Bank Nifty. So Bank Nifty में मंथली ट्रेंड अप है, वीकली भी अप ट्रेंड है, डेली भी अप ट्रेंड है। जस्ट वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी हो गई है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखा। ये एक बहुत बड़ा जोन हो गया है एग्जिट पोल और रिजल्ट के बाद। Now let's look at the levels. So बैंक निफ्टी में 49,150 टू 180 का एक जोन है। मान लो यहाँ पे कहीं पे नीचे में आता है, फिर यहाँ पे सस्टेन होता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन। 160, 150 से 180 का जोन। अगर बाजार इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 48,820 टू 48,550। मतलब 830, 840 टू 550 का एक जोन है। यहाँ पे अगर आता है और फिर रुकता है फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वहां पे हमें एग्रेसिव लॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी एरिया जहां पे अगर बैंक निफ्टी आया तो हमें एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। सो एज ऑफ नाउ ट्रेंड इज अप, तो हमें यही देखना चाहिए कि कहाँ पे हमें लो रिस्क। अब 3 दिन जैसे कंटिन्यूस अप गया तो पुल बैक आ ही सकता है, राइट। दैट इज अ नेचुरल मार्केट फिनोमेनन। तो पुल बैक पे लो रिस्क अपॉर्चुनिटी लॉन्ग के बारे में देखना चाहिए अपने को। एंड लेट्स लुक एट निफ्टी स्मॉल कैप, अगेन ऑल टाइम हाई, एग्जिट पोल के दिन को क्रॉस कर दिया। वीकली में अप ट्रेंड है, मंथली में अप ट्रेंड है, डेली में अप ट्रेंड है, राइट। एंड अगेन बाजार वहां पे आया है, एग्जिट पोल के पास आया था, यहाँ पे भी आया है, तो क्या यहाँ पे भी एक पुल बैक हो सकता है। सो लेट्स सी टुमारो, बट ट्रेंड इज अप, तो अपने को अप साइड के ट्रेंड के साथ ही रहना है। नीचे आएगा नहीं आएगा वो अपने हाथ में नहीं है। ऐसे पुल बैक बाजार में आते रहते हैं, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी। बट फोकस ऑन स्टॉक्स, फोकस ऑन योर पोजीशन, जहाँ पे भी लो रिस्क पोजीशन बन रही है, लुक फॉर
लॉन्ग, राइट? बट अब 3-4 दिन अब बढ़ा हुआ है, तो एक पुल बैक आ सकता है, या तो यहाँ पे एक टाइम करेक्शन कर सकते हैं, देन फिर नया हाई पे बना सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो। एंड मेरे को एक चीज जरूर बताओ आप वीडियो में, कि आप कमेंट्स में, कि आप लोग ये रैली को, ये पुल बैक को कैसे यूटिलाइज किए, एंड कैसे क्लैरिटी के साथ काम करने से आपको कितना हेल्प हुआ, ये जरूर बताइए। थैंक यू।